अभी इसी वक्त हॉस्टल के लिए निकलना है। अरे पर हॉस्टल तो हम तुम्हें ले जाएंगे, पर तुम्हें जाना क्यों है? वो हमको बात करनी है मैडम से, 2 मिनट बात करनी है। तुरंत तैयार हुई? नहीं, अभी तक तो तैयार होना शुरू भी नहीं किया। पर कृष्णा तो कह रहा था। हाँ, पर पता नहीं वो इतनी रात को हॉस्टल जाने की बात कर रही थी। हॉस्टल काहे? पता नहीं, हम तो अंदर बस उनसे यही कह रहे थे कि अगर मेकअप आर्टिस्ट नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना, हम उनका बहुत अच्छा सा मेकअप कर देंगे। पर बस इतनी सी बात सुनते ही पता नहीं उनका दिमाग घूम गया और वो हॉस्टल जाने की बात करने लगी। बस इतनी सी बात पे वो घर छोड़ के हॉस्टल क्यों जाएंगी? हम बात करके आते हैं। एक सेकंड, हो सकता है कि शायद ना हॉस्टल में उनकी कोई सहेली हो जिसने उन्हें तैयार करना हो। अरे हमने तो सुना है कि ना हॉस्टल वाली बहुत मॉडर्न और बहुत तेज लड़कियां होती हैं और वो मेकअप भी बड़ा अच्छा करती हैं, तो शायद ना इसीलिए वो अभी तक तैयार नहीं हुई। और पता है वो बहुत जल्दी में भी हैं जाने की। अरे बाप रे, माँ का कॉल, हम ना चलते हैं। तैयार भी होकर आ गए हैं। ये सब क्या हो रहा है कृष्णा? आपको कैसे समझाएं मैडम, और कोई रास्ता ही नहीं बचा है हमारे पास। कसम से लग रहा है गाड़ी ढलान पे है और ब्रेक फेल हो गया है। मरना तय है एकदम। अब मरे या तब मरे बस। आप सिर्फ अभी भी सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच रहे हैं। एक बार अपने आप को हमारी जगह पर लाकर देखिए कि हम पर क्या बीत रही है। मैडम हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम केवल अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं मैडम। बाहर हमारे सारे भाई खड़े हैं, हमारे महाराज, हमारे पिताजी खड़े हैं मैडम। हम केवल पिताजी के बारे में सोच रहे हैं। आप समझ रही हैं हमारी बात? हम समझ रहे हैं कृष्णा, और हमसे नकली शादी का नाटक नहीं होगा कृष्णा। आपके बहुत एहसान है हम पर और हम उन्हें कभी भूलेंगे नहीं, पर ये पत्नी बनने का नाटक हमसे नहीं हो पाएगा। प्लीज। देख रही हो ना माँ, आज बहुत ही खुशी का दिन है हम सबके लिए। आपके जाने के बाद ये घर बस मकान ही रह गया था। इस घर की धड़कन तो आप जैसे अपने साथ ही ले गई थी, पर आज लग रहा है जैसे उस धड़कन की आवाज फिर से हमारे घर में सुनाई देगी और इसको वापस घर बना देगी। आप अपना आशीर्वाद कृष्णा और उसकी दुल्हन पे बनाए रखना। मैडम हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, कभी कुछ नहीं मांगा है। बस आज एक बार हमारी बात मान लीजिए ना मैडम, प्लीज। हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं कृष्णा, हम सच बोल रहे हैं। हमसे ये नाटक नहीं हो पाएगा, इनके पास धोखा देना है। अपने परिवार वालों को पहले से ही हम इतना धोखा दे चुके हैं, अब आपके परिवार वालों के साथ ही नहीं कर सकते हैं हम। प्लीज आप समझने की कोशिश करिए कृष्णा, हम बहुत गलत कर रहे हैं कृष्णा, और सच बताएं तो ये ऐसी गलती है जो हम जिंदगी भर नहीं सुधार पाएंगे। ऐसा नहीं है। नहीं कृष्णा, नहीं, हमसे नहीं होगा ये। प्लीज हमसे नहीं होगा। आप इतनी सी तो बात समझ जाइए हमारी, हम नहीं कर सकते हैं ये। मैडम एक आखिरी बार, बस एक बार हमारा साथ दे दीजिए मैडम। 1 घंटे के लिए नहीं, बस आधे घंटे के लिए। नहीं कृष्णा, आप जो कह रहे हैं वो नहीं हो सकता है। हम आपको कितनी क्या हुआ? भैया वो बस तुम नहीं, आप बताइए क्या हुआ? बताइए। हम आपको समझाते हैं भैया, अभी हम बात कर रहे थे वो। बस कृष्णा, कब से ही बोले जा रहे हैं, पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि कोई समस्या है।
वो का है अभी के अभी बताओ हमें। बता तो रहे हैं भैया, मैडम के पापा की तबीयत खराब है, रिसेप्शन का तामझाम है, इसलिए मैडम को सब अजीब लग रहा है। कृष्णा तुम बस इतनी सी बात है भैया, एक आइए मिनट आप कृष्णा। टेंशन मत। हमें बात करने दो। देखिए, आपका गुस्सा होना एकदम सही है। आपकी जगह कोई और होता तो बुरा मानता, पर सच ये है कि हम ये सब तैयारी तभी शुरू किए जब आपके पापा के ठीक होने की खबर मिली। उससे पहले नहीं किया था हमने। सच बोले तो शादी का सुन के हम भी उतना ही सुन रह गए जितना आपके परिवार वाले। हमें तो कृष्णा का वो जो टैक्सी सेठ है ना, वो फोन करके बताया कृष्णा जहाँ काम करता है उनकी बिटिया को लेके भाग गया। हमारे तो उसी वक्त हाथ पैर फूल गए थे। उसके ऊपर से पुलिस का भी फोन आ गया था। उन्होंने हमें बताया आपकी शादी के बारे में। जब आप दोनों घर आए तब तक मोहल्ला जमा हो चुका था और बहुत बुरी बुरी बातें कर रहे थे लोग ना। आपको भगोड़ी बिटिया बोल रहे थे। माफ करना, ये शब्द हमारा नहीं है, ऐसे तो लोग कह रहे थे। हमें बहुत बुरा लगा। सोचा कि जिस लड़की पर पूरा मोहल्ला उंगली उठा रहा है ना, वो अब बच्चन परिवार का हिस्सा है। और उसके साथ अगर बच्चन ही खड़े ना रहे तो फिर हम काहे का परिवार हुए। आप जब चली गई ना अपने पापा को देखने के लिए, तो लोग और बातें बनाने लग गए थे। इसीलिए ये सब जल्दी जल्दी करा हमने, ताकि लोगों को पता चले कि आप अकेली नहीं हैं, बरेली के बच्चन आपके साथ खड़े हैं। और सच कहें तो थोड़ा दुख हमें भी हुआ कि हमारा छोटा भाई हमें बिना बताए शादी कर ली। पर ये दुख हम आप दोनों को कैसे दिखाते हैं, क्योंकि उस वक्त ना आप दोनों को ना अपनों की जरूरत थी, अपनों की नाराजगी की नहीं। आप दोनों को सहारे की जरूरत थी, सवालों की नहीं। तो बस जो कर सके वही किया हमने, ताकि आपको लगे कि ये घर आपका भी है। हमको माफ कर देना अगर हमारे इस तरीके से आपको दुख पहुंचा हो तो। अरे नहीं नहीं भैया, हम आपको भैया कह सकते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल। हमारे भी एक बड़े भैया हैं, लेकिन वो हमें अपनी बहन नहीं मानते अब। बस जान नहीं ली उनने हमारी, पर तो दुश्मन समझते हैं हमें अब अपना। हाँ हम जानते हैं, वही ना जो उसे गुंडे लेके घर आए थे। उन्होंने हमें समझने की कोशिश ही नहीं की, बस एक पल में हमें पराया कर दिया। और यहाँ कृष्णा ने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं, फिर भी आप सब हम दोनों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आपको पता है, हमें लाइफ में पहली बार लग रहा है कि हम अकेले नहीं है, हमारे साथ भी कोई है, हमारे साथ भी कोई खड़ा है। आप चाहते तो उस रात को हमारे मुंह पर भी दरवाजा बंद कर सकते थे, पर तब भी आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, इतना तो अपने भी नहीं करते हैं। आपको पता है, हमने कृष्णा को बोला भी था
कि हमारे मन में आप सब लोगों के लिए बहुत आदर है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप हमारे सामने हाथ जोड़ेंगी तो हम तो जमीन में गड़ जाएंगे। जिन लोगों ने एक अजनबी को इतना अपनापन दिया, उनसे सच छुपाना बहुत बड़ा पाप लगेगा हमें। कैसा सच? मैडम भैया कैसा सच? बोलिए ना, कैसा सच? भैया वो हम इस रिसेप्शन में आने से इसीलिए मना नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे पापा हॉस्पिटल में हैं। सच बात तो ये है कि हमारी शादी प्यार की वजह से नहीं हुई है। ये शादी इस मजबूरी की वजह से हुई है। हमारी शादी नकली है। कुट्टे कुट्टी की शादी की तरह। ये सब एक नाटक है। और कृष्णा और हमारे बीच में कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। पर इसमें कृष्णा की कोई गलती नहीं है। वो तो अब हम पुलिस स्टेशन में बहुत बुरी तरह फंस गए थे, तो इन्होंने बस हमारी मदद करने के लिए ये नकली शादी का नाटक कर दिया। हमने ये नाटक बस उस विक्की से बचने के लिए किया था। हमें नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। और अब मैरिज सर्टिफिकेट भी आ गया पुलिस स्टेशन से, तब से हम समझ ही नहीं पा रहे हैं हमारे साथ क्या हुआ है। हमारा तो एकदम वो था, पहली नजर वाला प्यार। एक दिन मैडम आई हमारे सामने, हमको बोल गई हम तुमसे प्रेम करते हैं कृष्णा। बोली कृष्णा तुम्हारे अलावा हम किसी और से प्यार ही नहीं कर सकते, किसी और से शादी ही नहीं कर सकते। तुमसे ढंग से ग्लास भी नहीं पकड़ा जा रहा है का? गलती कर दी यहाँ पर। अरे देखकर तो जाओ। अरे माही सिर्फ शरबत ही पिलाते रहोगे कि प्रोग्राम बिग्राम भी होगा? दिखाओ जरा टाइम दिखाओ। 7:30 बज गए, मुहूर्त भी निकल गया, दुल्हन के दर्शन तो कराओ। अरे हमको तो लगता है कि लड़की पिछले दरवाजे से फुर्र हो गई, नहीं आने वाली है, देख लेना। अरे ओ काकी, ये जो तुमने अपनी यहाँ दुकान खोल रखी है ना मुंह से कचरा निकालने की, इसको बहुत तेजी में बंद कर लो, नहीं तो बताएं अभी हम तुम्हें। एक्सक्यूज मी, अरे हम तो वही बोलते हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, समझे का? तुम्हारे घर में आज तक कोनो लड़की टिकी है का जो अब टिकेगी? हम अभय देख कर आते हैं कि वो लड़की अंदर है कि नहीं। ये नीचे देखा है, ये हमारी लक्ष्मण रेखा है। अगर इसको पार किया ना तो भस्म कर देंगे। गो। हम काहे उड़ेंगे? अरे हम तो वही बोलते हैं जो हम देखते हैं। भैया सॉरी, पर हम और नाटक नहीं कर सकते। हम ऐसे रिसेप्शन में आके सबके सामने नहीं खड़े हो सकते। प्लीज आप हमारी बात समझिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अरे नहीं, आप बार बार
हमसे माफी काहे मांग रही हैं? माफी तो हमको मांगनी चाहिए। बिना कुछ सच जाने पूरा मोहल्ला बुला के बिठा दिए हैं यहाँ पे। पता नहीं कृष्णा ने आपको बताया कि नहीं, हमारे घर का ना एक पुराना नाम है, बिना औरत वाला घर। वो घर जहां औरत टिकती नहीं। बचपन में ही ना हमारी मां गुजर गई थी, फिर पापा दूसरी शादी कर ली है, पर वो भी ना हमें छोड़ के चली गई। तब से लेके अब तक हम 5 मर्द इस घर की गाड़ी को लेके खींच रहे हैं। वैसे तुमसे काहे छुपाए? हम कितनी जगह अपना रिश्ता लेके गए, पर लोग पहले ही बोल देते थे काहे वक्त बर्बाद कर रहे हो। आपके आदमी वाले घर की किस्मत में लड़की है ही नहीं। पर फिर भी ना हम हर बार एक नई उम्मीद के साथ जाते थे और हर बार निराश होकर वापस आते थे। इसलिए जब आप इस घर की दहलीज पार करके अंदर आए तो सच बताएं, ऐसा लगा कि इतने सालों के बाद इस घर ने पहली बार सांस ली है। सिर्फ हम नहीं, सतू भाई सबके चेहरे देखने लायक थे। सबको लग रहा था अब हमारा घर भी बाकी घर जैसा लगेगा, पर जब सुना कि आप चली गई तब रिसेप्शन इसलिए नहीं रखा कि मोहल्ले को दिखा दें। रिसेप्शन इसलिए रखा कि हम अपने दिल को समझाना चाहते थे कि नहीं, इस बार लोग गलत हैं। इस बार हमारे परिवार की किस्मत बदल गई है। पर लगता है कि किस्मत हमसे फिर जीत गई। सॉरी भैया, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, हम आपको दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, 1% भी नहीं। अगर दोष है ना तो हमारी किस्मत का है, जो हर बार खुशी को दरवाजे पे लाके वापस मोड़ देती है। नहीं भैया, दोष हमारा है, सारा दोष हमारा है। सॉरी भैया। पता है, ये जो लोग बाहर बैठे हैं ना, ये तुम्हें बधाई या आशीर्वाद देने नहीं आए हैं। ऐसे कैसे खुशियां आ गई हैं इस मनूस घर में, ये देखने आए हैं ये लोग। और देखना, जब रिसेप्शन नहीं होगा ना, जश्न ये लोग तब मनाएंगे। भैया, सारी गलती हमारी है, हमको माफ कर हम सच कह रहे हैं, हम आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं। हमें तो बस अपने छोटे भाइयों के भविष्य की चिंता हो रही है। हमें तो लगा था ये शादी उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनेगी, पर अब हालात और खराब हो जाएंगे। हमें बस इसी बात का अफसोस है, और कुछ नहीं। भैया, भैया सॉरी भैया, आप हमारी तरफ देख का नहीं रहे भैया।
भैया कसम से बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हम सॉरी कह रहे भैया, आप हाथ जोड़ के माफी मांग रहे भैया, समझिए ना बहुत बहुत बड़ी गलती की हमने। हमको आते ही सारा सच बता देना चाहिए था, बाकी नहीं चला भैया। प्लीज भैया माफ कर दीजिए। सॉरी भैया। हमको माफ कर दीजिए भैया, हमसे कोई बात नहीं, हम सबको बोल देते हैं कि पिप से ऐसा नहीं होगा। I'm sorry. अरे ये हाथ जोड़ने का ना काम हमारा है, आपका नहीं। हमारी वजह से आपको बहुत कष्ट हुआ, हमें माफ कर दीजिए। भैया अभी सब नया थोड़ी ना हमारे लिए, हम संभाल लेंगे, तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। चल अब तक बहू नहीं आई है, इससे अच्छा तो हम घर बैठ के सास बहू का सीरियल ही देख लेते। माफ करना माँ, हमने खुश होने में थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी और आपकी भी उम्मीदें बढ़ा दी थी। अरे 8 बज गए, कहाँ है तुम्हारी दुल्हन? अब क्या करना है भैया? करना का है, तुम अकेले जाके मंच पे थोड़ी ना खड़े होगे। अरे भैया आए तो भाभी को साथ ही ले आते, अभी ये लोग सुनाने लगेंगे दूल्हा आ गया और दुल्हन तैयारी हो रही है। कृष्णा, गंगा भैया मंच पे क्या चढ़ रहे हैं?